अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। लेकिन इससे पहले आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए। ये समझा जाता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म था, मतलब कि इंतहाई कदीमी तरीका था देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स बनते थे वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते थे, मतलब कि उनके जीन्स में कोई चेंजिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता उसमें भी कोई चेंज ना होता, वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होता। लेकिन जैसा ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया तो वो उसमें सरवाइव ना कर पाते। अब एवोल्यूशन हुई ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट लेटर स्टेज। बाद में क्या हुआ, एक मैकेनिज्म इवोल्व हुआ जिसमें क्या हुआ, यूनियन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि जो गैमेट्स थे उनमें यूनियन हुई और फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। इसमें मियोसिस भी हो रही थी, मतलब कि रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो रहे थे और न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन रहा था। अब इस पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे उनका जो जेनेटिक कम्बिनेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब कि अब जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो मोर एडवांस थे। हैव genetic recombination have played a major role in development of complex life and types of gametes। मतलब कि ये जो complex life थी इसमें एक important रोल अदा करते थे और types of gametes मतलब gametes की formation हो गई। अब जो सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन हुई वो क्या थे, आइसोगैमेट्स थे, मतलब कि आइडेंटिकल सेम गैमेट्स थे। उसके बाद क्या हुआ, हीट्रो मतलब कि डिफरेंट गैमेट्स हुए, मेल एंड फीमेल। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेक्सेस भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब मेल गैमेट बन रहे हैं और फीमेल गैमेट बन रहे हैं। पड़े जो मेल गैमेट्स थे उनको हम कहते थे स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम कहते थे एग या फिर ओवम। जो मेल गैमेट्स थे हमेशा याद रखना वो मोटाइल थे, जो फीमेल गैमेट्स थे वो क्या थे, नॉन मोटाइल थे। इसका फायदा ये हुआ दोनों एनिमल और प्लांट में कि एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीडिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। अब सेक्सेस में क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब कि वाज़ेह फर्क आ गया मेल एंड फीमेल का। अब हमने कहा कि उनमें वाज़ेह फर्क आ गया मेल एंड फीमेल का। अब एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल ऑर्गन भी था और फीमेल ऑर्गन भी था। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते थे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स या फिर हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें क्या होंगे, बोथ सेक्सेस होंगे। जैसा कि ये एक ऑर्गेनिजम्स है, इसमें मेल ऑर्गन भी था और फीमेल ऑर्गन भी था, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स इन वन ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता कि अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स का जो मेल ऑर्गन मेल गैमेट्स थे उसी ऑर्गेनिजम्स के फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हो जाते तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और अगर ये एक ऑर्गेनिजम्स के मेल ऑर्गन के गैमेट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते तो इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन थी उसमें क्या होता कि रिकम्बिनेशन ऑफ जीन तो होता, मतलब कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है पड़ा वो पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट तो था लेकिन बहुत कम मुख्तलिफ था, ठीक है। जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या था कि ऑर्गेनिजम्स भी मुख्तलिफ थे और उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म से मेल गैमेट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीमेल गैमेट्स और गैमेट्स भी क्या थे, डिफरेंट थे, जो फ्यूज हो रहे थे। तो एंश्योर फॉर द मेंटेनिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है पड़ा वो क्या था, वो था बिल्कुल डिफरेंट अपने पेरेंट्स थे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो बाइसेक्सुअलिटी थी इन जर्नल इज रिटेन, कि उन्होंने ये जो बाइसेक्सुअल ऑर्गन था इसको क्या रखा, रिटेन रखा, बरकरार रखा। उसके बाद एक टर्म आई यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ वन सेक्स था, मतलब कि या मेल या फिर फीमेल की टर्म आ गई। अगर मेल था तो वो प्रोड्यूस करता था स्पर्म और अगर फीमेल था तो प्रोड्यूस करते थे एग, जो मोस्ट एडवांस मोड था रिप्रोडक्शन का। इसका फायदा ये होता था कि इसमें से मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म्स और फीमेल ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते थे, फर्टिलाइजेशन होती थी, जाइगोट बनता था और आगे ऑफस्प्रिंग बनता था। तो वो जो ऑफस्प्रिंग था वो बिल्कुल क्या था कि उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुई तो वो बिल्कुल एडवांस था, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल
चेंज था क्योंकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुई, दोबारा जीन्स मिले, उन्होंने एक न्यू कम्बिनेशन बनाया, तो वो मोस्ट एडवांस थे और जो इन्वायरमेंट था उसको क्या कर लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे।